नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, रांगे राघव की गदल। काफी मशहूर कहानी है ये। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं जो गदल नाम की एक औरत की कहानी बताते हैं। पति की मौत से लेकर प्यार और अपने लिए जगह बनाने की उसकी जो पूरी यात्रा है वो सब। ये कहानी सिर्फ गदल की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे समाज, हालात और किसी इंसान की अपनी इच्छाएं, इनके बीच कैसे टकराव होता है। तो आज हम इन्हीं हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि गदल के किरदार को समझें, उसने जो फैसले लिए वो क्यों लिए, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या मजबूरी थी, गुस्सा था, प्यार था, और हाँ, उस समय का समाज कैसा था। कहानीकार ने बड़े अच्छे से प्यार, नुकसान, लोगों का ठुकराना और आखिर में एक तरह की मन की शांति, इन सब चीजों को बुना है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। गदल की कहानी के इन हिस्सों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है गदल के पति गौना की मौत से। 55 साल के थे वो। हाँ, गदल विधवा हो जाती है और उस वक्त उसका परिवार जानना जरूरी है कि कौन कौन था। बड़ा बेटा था निहाला, करीब 30 साल का। गांव का चौकीदार है ना? हाँ, वही। शादीशुदा था, बहू दुल्हा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। 7 साल का बेटा, 4 साल का और एक 6 महीने की बेटी। घर भरा हुआ लगता है। लेकिन घर भरा होने पर भी शायद गदल अकेली थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, चंपा और चमोली। हाँ, बेटियां थीं, पर किस्मत देखिए, वो दोनों भी विधवा हो चुकी थीं। अपने अपने ससुराल रहती थीं, मशाल जाजा और विश्वासर गांव में। पति की मौत के बाद वो अपने घर चली गईं। चंपा का एक बेटा था जो गदल के पास रहता था, पर चमोली की कोई औलाद नहीं थी। और हाँ, गदल का एक और बेटा था, दूसरा वाला, वो पहले ही मर चुका था। ओह! तो पति के जाने के बाद असल में देखा जाए तो उसका सहारा बस बड़ा बेटा निहाला ही बचा। ये उस जमाने की सच्चाई थी। विधवा औरतें अक्सर बेटों पर ही निर्भर होती थी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, शायद इसीलिए। या घर में कुछ खुशी लाने के लिए। गदल अपने तीसरे बेटे मौनी की शादी करती है। 20 साल का था मौनी। हाँ, बिल्कुल। और शादी भी ऐसी लड़की से करती है जो थोड़ी अलग है। अमृतम, पुन्ना नारायणम बाबू जमींदार थे, उनकी बेटी। और शहर से पढ़ी लिखी। अच्छा। तो गदल को उम्मीदें होंगी इससे कि पढ़ी लिखी बहू है, घर संभालेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो थी। उसने मोनी से कहा भी था, बेटा, अमृतम को अपनी माँ की तरह रखना। और मौनी ने भी कहा, माँ, मैं अमृतम को देवी की तरह पूजूंगा। बातें तो बहुत अच्छी हुई थी शुरू में। हाँ, सुनने में तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और निकली। अमृतम वो शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव का माहौल, रहन सहन, ये सब पसंद नहीं आया। कहानी में लिखा है कि उसे गांव की जिंदगी गंदी लगती थी। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं थी, ये 2 अलग दुनियाओं का टकराव था। शहर की सोच, गांव की सोच। उसके लिए शायद सफाई, अपना स्पेस, ये ज्यादा जरूरी था। गदल का परिवार गांव की रीतियों में जी रहा था। और फिर झगड़े शुरू हो गए अमृतम और मौनी के बीच। हाँ, नतीजा ये हुआ कि अमृतम लड़ झगड़कर अपने मायके चली गई। गदल के लिए तो ये सपना टूटने जैसा रहा होगा। जिस बहू से इतनी उम्मीदें थीं, वैसे घर छोड़ गई। हाँ, धक्का तो लगा ही होगा। बिल्कुल, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिन बाद अमृतम लौटती है। अकेली नहीं। अकेली नहीं, उसके साथ एक बच्चा होता है। क्या? बच्चा? ये कैसे? गदल ने पूछा नहीं कि ये कौन है? पूछा। अमृतम ने कहा, मेरा भाई है। लेकिन गदल वो दुनिया देख चुकी थी, उसे फौरन शक हो गया कि बच्चा अमृतम का ही है। हाँ, उसे लगा ये कुकर्म है, समाज की नजर में गलत। वो एकदम गुस्से में आ गई। और गुस्सा किस पर उतरा? मौनी पर। सीधे मौनी पर। कहा, निकाल इसे घर से। यहाँ गदल एकदम उस वक्त के समाज के नियमों के हिसाब से सोच रही है। इज्जत, समाज क्या कहेगा, ये सब। और मौनी? उसने क्या किया? माँ की बात मानी? नहीं, यही मौनी का किरदार थोड़ा अलग दिखता है। वो माँ के खिलाफ गया। बोला, माँ, मैं जानता हूं, पर मैं इसे रखूंगा। अरे, उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, अब इसके पीछे क्या था? प्यार या समाज में बदनामी का डर कि अगर निकाल दिया तो और बातें बनेंगी, या शायद दोनों ही? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। इस सब का गदल पे क्या असर हुआ होगा? बेटा बात नहीं मान रहा, बहू ने उम्मीदें तोड़ दी। गजल का तो जैसे मन ही चढ़ गया अपने घर से। बिल्कुल चुप हो गई, टूट सी गई अंदर से। मोह भंग हो गया उसे। और इसी उथल पुथल में एक रात उसे सपना आता है, अपने मरे हुए पति गौना का। सपना? क्या कहा सपने में गौना ने? आत्मा कहती है, गदल, जायदाद तो तूने निहाला को दे दी, पर तू अकेली मत रहे।
ये सपना जैसे गदल के अंदर की आवाज थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। तो इस सपने के बाद गदल ने क्या किया? उसने फैसला लिया। वो अपने बड़े बेटे निहाला के पास गई। सोचा शायद वो सहारा देगा। और निहाला से क्या कहा? सीधे मदद मांगी? हाँ, कहा कि अमृतम ने घर बर्बाद कर दिया, अब तो मुझे अपने पास रख ले। उसे उम्मीद थी कि बड़ा बेटा समझेगा, लेकिन निहाला, उसने सीधे मना नहीं किया, बहाना बना दिया अपनी पत्नी दुल्ला का। अच्छा, क्या कहा? बोला, माँ, दुल्ला नहीं मानेगी। मतलब एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। शायद बीवी से डरता था या खुद ही माँ को बोझ समझ रहा था। और जब गदल बहू दुल्ला के पास गई होगी तब? वो तो और भी बुरा हुआ। दुल्ला ने तो हंसकर ताना मारा, बोली, आश्रय यहाँ का जगह है, बच्चे हैं, काम है, आप शहर से ली जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत अपमानजनक था, अपने ही घर में ये सब। हाँ, गदल के लिए शायद ये सबसे बड़ा सदमा था। खून के रिश्ते भी ऐसे हो गए। उसका घर, उसका परिवार, सब खत्म सा हो गया उसके लिए। तो फिर क्या किया गदल ने? कहाँ गई? बिल्कुल टूटी हुई, बेइज्जत हुई, वो घर से निकल पड़ी। शायद कोई मंजिल नहीं थी, और तभी रास्ते में उसे मिला डोडी। डोडी, ये कौन था? ओ, तो इतने साल बाद वो फिर मिले। डोडी ने क्या कहा गदल को देखकर? डोडी शायद गदल की हालत समझ गया। उसके चेहरे पर ही सब पढ़ लिया होगा। उसने पूछा, गदल तू आ गई? और जब गदल ने अपनी कहानी बताई तो डोडी ने बस इतना कहा, मेरे साथ चले आ। बस इतना, और गदल चली गई? समाज की परवाह किए बिना। हाँ, गदल चली गई। शायद कोई और रास्ता नहीं था, या शायद वो पुराना प्यार कहीं ना कहीं जिंदा था। उसे लगा यही अब मेरा ठिकाना है। डोडी का घर छोटा था, सुख सुविधाएं नहीं थीं, पर वहां अपनापन था, प्यार था, जो उसे अपने बड़े घर में नहीं मिला। गदल को लगा यही मेरा असली घर है। ये तो गदल का बहुत बड़ा कदम था, समाज के खिलाफ जाकर। बिल्कुल, ये एक तरह का विद्रोह था। उसने लोकलाज, समाज क्या कहेगा, इन सबको पीछे छोड़ दिया और अपने दिल की सुनी, अपनी खुशी को चुना। ये गदल के किरदार की मजबूती दिखाता है। तब क्या डोडी के साथ उसे वो शांति मिली जिसकी तलाश थी? कुछ वक्त के लिए, हाँ, शायद उसे वो अपनापन मिला जो कहीं नहीं मिला था। लेकिन कहानी का रंग दुख और संघर्ष का है। ये खुशी भी ज्यादा टिकी नहीं। क्यों? क्या हुआ? डोडी बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। ओह, और फिर? हालत बिगड़ती गई और मरते वक्त उसके लबों पर बस एक ही नाम था, गदल, गदल। वो अपनी आखिरी सांसों में गदल को याद कर रहा था। जब गदल को ये पता चला होगा, वो क्या की? गई मिलने? मोनी ने रोका नहीं होगा उसे? समाज का डर? हाँ, बिल्कुल। गदल को जैसे ही पता चला वो बेचैन हो गई। मोनी ने रोटा भी, वही डर कि माँ ऐसे आदमी के घर जा रही है जिसके साथ उसका नाम जुड़ा था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गदल रुकी नहीं। उसने तब परवाह नहीं की थी जब वो रहने गई थी, तो अब क्यों करती। वो पहुंच गई डोडी के घर। वहां क्या हुआ? हाँ, उस सारे बंधन तोड़कर पहुंची, पर वहां डोडी नहीं मिला। उसकी विधवा बेटी मिली। बेटी गदल को पहचानती नहीं थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? ये सवाल कितना मुश्किल रहा होगा गदल के लिए। क्या जवाब दिया उसने? गदल रोते हुए, पर शायद पूरे हक से बोली, मैं डोडी की गदल हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसकी पहचान थी, उसके रिश्ते की, उसके प्यार की गवाही थी। और बेटी ने क्या कहा? कमाल तो यह हुआ कि बेटी सुनते ही पहचान गई। उसने गदल को गले लगा लिया और कहा, माँ, पिताजी आपको याद करते थे। अरे वाह, मतलब डोडी के परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया? माँ कहा उसे। हाँ, ये पल, ये गदल के लिए शायद सबसे बड़ी जीत थी। समाज की स्वीकृति नहीं, पर उस इंसान के परिवार की स्वीकृति जिसने उसे प्यार किया। उसे लगा बस अब सब पूरा हो गया। डोडी के बेटी का उसे माँ कहना, ये बताना कि डोडी उसे याद करता था, ये दुनिया की सारी मान्यताओं से बढ़कर था उसके लिए। शायद इसीलिए वो कहती है, प्रेम तो किया था ना, जैसे पूछ रही हो कि अगर प्यार किया था तो गलत क्या था। और अब उसे सुकून मिल गया था। और कहानी के आखिर में गदल का क्या हुआ? कहानी कहती है कि गदल की मृत्यु हो गई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मरते समय उसके मन में कोई विक्षोभ नहीं था, कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। हाँ, कोई असंतोष नहीं। वो शांति से गई। ये सुनकर अच्छा लगा, इतने संघर्ष के बाद अंत में शांति। बिल्कुल, और यही इस कहानी की खूबी है। ये सिर्फ एक दुखियारी औरत की कहानी नहीं है, ये प्यार की ताकत की कहानी है, हिम्मत की कहानी है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की कहानी है। और ये दिखाती है कि कैसे इंसान दुख, दर्द, तिरस्कार सहकर भी अपनी पहचान और अपनी शांति ढूंढ सकता है। तो ये थी गदल के कुछ हिस्सों पर हमारी आज की चर्चा।
हमने देखा कैसे गदल ने हर मुश्किल का सामना किया। विधवा हुई, परिवार ने ठुकराया, समाज ने बातें बनाई, लेकिन उसने प्यार करने और अपने तरीके से जीने की हिम्मत नहीं छोड़ी। सही कहा। और गदल की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या समाज की नज़र में सही होना ही सब कुछ है, या फिर अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान, अपना प्यार, ये ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे दुनिया माने या ना माने? गदल ने दूसरा रास्ता चुना और उसे आखिर में शांति भी मिली, भले ही वो समाज की नजरों से दूर जाकर मिली। हाँ। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। सच्ची मान्यता, मन की शांति, ये आती कहाँ से है? बाहर से, समाज से, लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से, या फिर ये अंदर से आती है, अपने सच को पहचानने से, उसे जीने से, चाहे वो रास्ता दुनिया की राह से अलग ही क्यों ना हो। गदल की कहानी शायद इसी अंदरूनी ताकत की तरफ इशारा करती है।